हमसे घर भर के भोज ना बनावल जाई, चूल्हा ना जरावल जाई ना। फोटो फेसबुक पे डालब साथ इंस्टाग्राम संभारब, ओ फोटो फेसबुक पे डालब साथ इंस्टाग्राम संभारब। तो रोज मिल मिल के रील खूब बनावल जाई, चूल्हा ना जरावल जाई ना। रोज मिल मिल के रील खूब बनावल जाई, चूल्हा ना जरावल जाई ना। पेपर देले रहले अब की जवन देवर बबुआ, उ पेपर लीक बाटे। कि पेपर देले रहले अब की जवन देवर बबुआ, उ पेपर लीक बाटे। और वो हमारे और आप जैसे घरों से आती है, तो देखिए वो क्या कहती है कि करेले पढ़ाई बार झरल जाता दिन दिन, रुपया रसातर भइल देत बाड़ी गिन गिन, रुपया रसातर भइल देत बाड़ी गिन गिन। तो उनकर हाल देखी के, तो उनकर हाल देखी के लागेला चिंटू के पापा ननी मन नीक बाटे। कि तोहके का बतलाई सुनाए चिंटू के पापा कि काका ठीक बाटे। सावन का महीना और कभी जैसे चुनाव आता है तो राजनीतिज्ञों को जो है उस समय उनका समय आता है, वैसे सावन के महीने में कभी ज़्यादा नखरे नहीं दिखाते हैं, कह सकते हैं आप। वो अपने आप एक उद्दोलित रहते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी कविता कहने के लिए। हमारे साथ प्रियंका पांडे जी हैं जो कि आई हैं बिहार से, कवित्री हैं, लेकिन वही होता पैशन, प्रोफेशन पर पैशन हावी हो गया, कह सकते हैं कि आप कवित्री हैं। आप चूँकि पुलिस में हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उसमें नौकरी ही कर ले जाइए, बहुत बड़ी बात है। कविता करना बहुत साहस का काम है। मैडम, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे कविता की तरफ कैसे हो, चूँकि आपका जो प्रोफेशन है, आप चूँकि पुलिस में हैं, पुलिस और ये कविता दोनों का तालमेल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आपके अंदर इच्छा हुई? मैं पुलिस आई थिंक 19 साल में बनी हूँ। 19 साल की नौकरी हो गई जी। अच्छा। 19 साल की नौकरी नहीं, मतलब 19 साल में बनी हूँ। अच्छा, 19 साल में बनी हूँ। साहित्य से मुझे जो लगाव रहा है वो 8-10 साल से रहा। अच्छा अच्छा। तब से मतलब टूटा फूटा मैं कुछ लिखती थी, मुझे बहुत पसंद है। मेरे बाबा भी थोड़ा मोड़ा कुछ मतलब उनको लगाव था, जो मतलब टीवी वगैरह पे जो लोग बोलते थे वो लिखते थे। और उसके बाद मैं आती बनारस से हूँ, तो वहाँ साहित्य का एक अलग ही एक हब है। हाँ जी, हब है। और मैं मुंशी प्रेमचंद की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं ज़्यादातर तो उनको देख के बहुत प्रभावित हुई हूँ। और मुझे बचपन से बहुत शौक है। नहीं, लेकिन आप करें हास और श्रृंगार, ये दोनों मुंशी प्रेमचंद से टैली नहीं खाते हैं। सर मुझे लगता है कि उनसे अच्छा कोई श्रृंगार नहीं जानता। अच्छा। बहुत अच्छा वो व्यक्ति है जो हमारे लोगों के बीच से निकले हैं। जी, आप कभी उनका कोई भी पढ़ेंगे, हालांकि वो गद्यांश लिखते थे, वो पद्य लिखते थे, गद्य नहीं लिखते थे। लेकिन आप अगर कभी पढ़े होंगे तो आपको लगेगा वो हमारे जैसे घरों से निकले व्यक्ति। बिल्कुल, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। तो उनसे मुझे बहुत लगाव रहा। हालांकि मैं ज़्यादा गद्य ही लिखती हूँ, लेकिन पद्य भी लिखती हूँ। कवि और गायक से लोग साक्षात्कार कम कुछ सुनना पसंद करते हैं। सावन का महीना चल रहा है, चूँकि तीनों में सुनूंगा, हास्य, व्यंग और आपके, चूँकि अभी आपने कजरी बहुत अच्छी गाई थी मैंने देखा, तो पहले आप अपना क्या आप सुनाने जा रहे हैं? कजरी सुना देती हूँ, एक तरह का व्यंग्य है ये भी। कुछ लाइनें मैं सुनाऊंगी आपको कि हमसे घर भर के भोज ना बनावल जाई, चूल्हा ना जरावल जाई ना। हमसे घर भर के भोज ना बनावल जाई, चूल्हा ना जरावल जाई ना। हो आवे भोरे भोरे निदिया, आ जगह में तो हर दीदिया। ओ आवे भोरे भोरे निदिया, आ जगह में तो हर दीदिया। तयब किनन दो के गवना करावल जाई, घर से भगावल जाई ना। और सुनन दो के गवना करावल जाई, घर से भगावल जाई ना। लाल बिंदिया साड़ी धानी, देख जरनी जेठानी। ओ लाली बिंदिया साड़ी धानी, देख जरनी जेठानी। जितना जरिए उतना अउरी जरावल जाई, चूल्हा ना जरावल जाई ना। असुका के बटवारा, चल गोवा के किनारा। आप लोग जमुना तट नहीं जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, गोवा वाला बीच। असुका के बटवारा, चल गोवा के किनारा। तो सास ससुर के लफड़ा हटावल जाई,
चूल्हे ना जरावल जाई ना। फोटो फेसबुक पे डालब साथ इंस्टाग्राम संभारब, ओ फोटो फेसबुक पे डालब साथ इंस्टाग्राम संभारब। तो रोज मिल मिल के रील खूब बनावल जाई, चूल्हा ना जरावल जाई ना। रोज मिल मिल के रील खूब बनावल जाई, चूल्हा ना जरावल जाई ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए इस प्रोफेशन में कैसे समय निकाल पाती कविता करने के लिए? सर मुझे लगता है कि प्रोफेशन जो होता है, आदमी को जो करना होता है उसके लिए समय निकल जाता है। अच्छा, निकल जाता है। हाँ, बल्कि मैं तो बहुत पागल हूँ साहित्य को लेकर, तो वो मतलब मेरे लिए कहीं ना कहीं से कहीं आपको नौकरी बाधक तो नहीं लगती? क्योंकि आपका जो नेचर है, आपको जो प्रोफेशन कह सकती हैं, वो आपके स्वभाव से कहीं मेल नहीं खाता। कुछ चीज़ें ऐसे निर्णय लेने पड़ते होंगे आपको, या कुछ शब्द ऐसे निकालने पड़ते होंगे जो कोई आपका कॉन्शियस नहीं अलाउ करता होगा निश्चित रूप से। तो कैसे आप तालमेल बैठा पाते हैं? देखिए, लिमिटेशन तो है, विभाग में आप हैं तो आपको लिमिट में रहना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि नौकरी कहीं ना कहीं सहायक है, क्योंकि नौकरी में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में आप जानते हैं, तब आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। तब इसलिए और ज़्यादा आदमी को एक्सपीरियंस। किसी संस्था से भी आप रिलेटेड हैं? हाँ जी, नवांकुर साहित्यिक आस्था। अच्छा, साहित्यिक आस्था। एक आपने पेपर लीक पे भी गाया था, बहुत अच्छा हमको लगा था। थोड़ा एक बार, क्योंक't समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पेपर लीक वाला पेपर लीक था कि तोहके का बतलाई सुनाए चिंटू के पापा कि पेपर लीक बाटे। फ़ोन पे बोल रही है औरत, उसके हस्बैंड पूछ रहे हैं घर में कैसा चल रहा है, तो बोल रही है कि तोहके का बतलाई सुनाए चिंटू के पापा कि काका ठीक बाटे। पेपर देले रहले अब की जवन देवर बबुआ, उ पेपर लीक बाटे कि पेपर देले रहले अब की जवन देवर बबुआ, उ पेपर लीक बाटे। और वो हमारे और आप जैसे घरों से आती है, तो देखिए वो क्या कहती है कि करेले पढ़ाई बार झरल जाता दिन दिन, रुपया रसातर भइल देत बाड़ी गिन गिन, रुपया रसातर भइल देत बाड़ी गिन गिन। तो उनकर हाल देखी के लागेला चिंटू के पापा ननी मन नीक बाटे कि तोहके का बतलाई सुनाए चिंटू के पापा कि काका ठीक बाटे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज के समय में जो युवा कहते हैं कि अब नौकरी में आ गया और कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा हावी हो जाता है, जिम्मेदारियां ऐसी हावी हो जाती हैं। प्रियंका पांडे जी से ऐसी नौकरी कि वो चैलेंजिंग जॉब कि जिसको नौकरी को करना ही अपने में एक बहुत कठिन कार्य है, और भी अपनी पैशन को आपने मेंटेन रखा, अपनी शौक आपने। ढेर सारी शुभकामना आपको, आशीर्वाद, निरंतर आप प्रगति के पद पर अग्रसर हो। ढेर सारी थैंक यू सो मच आपको। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि नौकरी आजकल नौकरी ही नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हों। और लड़कियों के लिए मुझे लगता है पुलिस विभाग बहुत अच्छा विभाग है, क्योंकि वहाँ बहुत सेफ होता है और लड़कियाँ कॉन्फिडेंस में आती हैं, आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। आपके लिए साक्षात्कार थोड़ा और वक्त चाहिए था, क्योंकि जो आपका लग रही है, जो आपकी स्टीम लग रही है, 1 घंटा शायद कम होता, लेकिन क्या करूँ, कुछ विवशता है। ढेर सारी शुभकामना, फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अयोध्या दर्पण। थैंक यू सो मच।